सच की लड़ाई में खड़े रहना आसान नहीं होता। सच की लड़ाई में खड़े रहना आसान नहीं होता। तलवारें बहुत उठती हैं मगर हक का सर कभी झुकता नहीं। जहां जनता खामोश हो जाए वहां जुल्म बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि खामोशी कोई हल नहीं होता। सलाम नमस्कार आदाब अर्ज है। मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां हम सच को सिर्फ बोलते नहीं, सच को बेधड़क उजागर करते हैं। आज की खास रिपोर्ट, ईरान की 303 मिसाइल। मिडिल ईस्ट की नई सियासी जंजीर और इजराइल अमेरिका की नींद क्यों उड़ गई है। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जिसे दुनिया खतरे की घंटी मान रही है। गहरे समुद्र में दहड़ती ईरान की मिसाइलें। गहरे समुद्र के बीच ओमान सागर की तरफ ईरान ने वो कदम उठा दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत फैला दी। कादिर 110 गदीर क्रूज मिसाइल और सबसे रहस्यमय हथियार 303 मिसाइल, जिसका ना कोई पूरा नाम है ना विवरण, सिर्फ एक नंबर 303। ये वही मिसाइलें हैं जिनकी गूंज से इजराइल में अलार्म बज रहे हैं और अमेरिका तक हलचलों की आवाज पहुंच रही है। ईरान ने IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने न केवल ड्रिल में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी, और याद रखिए ईरान से इजराइल की दूरी सिर्फ 1700 किलोमीटर है। यानी मिसाइलें सटीक इजराइल को टक्कर मारती है। टीवी फुटेज में देखा गया है, भूमिगत ठिकानों से मिसाइलें लॉन्च की गई, समुद्र के टारगेट को सटीक निशाना लगाया। समुद्री रूट्स की पूरी निगरानी कर रही है और यह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह चेतावनी है। 303 मिसाइल, वह रहस्य जिसका जवाब किसी के पास नहीं। दुनिया आज भी नहीं जानती कि ईरान की 303 मिसाइल आखिर है क्या। एक नंबर 303, क्यों इसे इतना गुप्त रखा जा रहा है, इतना छिपाया जा रहा है, इतना रहस्य में रखा जा रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं यह मिसाइल शायद इजराइल की डिफेंस तकनीक को चीर कर निकलने की क्षमता रखती है। कुछ रिपोर्ट कहती है 303 वो हथियार है जो इजराइल की आयरन डोम तकनीक को बेअसर कर सकता है। मतलब सीधी भाषा में ये मिसाइल इजराइल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत अबनाए हुर्मुज है, जिसे दुनिया ऊर्जा का दिल कहती है। स्ट्रेट हॉर्मुज, अबनाए हुर्मुज दुनिया का तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा तेल और LNG इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो दुनिया में तेल 500 से 700% तक महंगा हो जाएगा। अमेरिका यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। एशिया में ऊर्जा संकट हो जाएगा। दुनिया की राजनीति उलट जाएगी और ईरान ने दिखा दिया है कि वह इस रूट को बंद करने की ताकत रखता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस कह चुकी है ईरान ने पानी के नीचे नेवल माइंस भी लोड कर दी थी। ये सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं, आर्थिक हथियार है। तेहरान में अचानक तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के लीडर्स की मुलाकात हुई। 3 देश जो कभी एक दूसरे से दूर थे अब एक टेबल पर बैठ रहे हैं। सवाल उठता है
क्या यह मुस्लिम वर्ल्ड का नया अलायंस है? क्या यह इजराइल, यूरोप, अमेरिका के खिलाफ नई दीवार बनेगा? तुर्की ने पहली बार कहा, हम मुस्लिम दुनिया की बिखराव की वजह से कमजोर हैं और इसका फायदा इजराइल उठा रहा है। यही बात ईरान बरसों से कहता आ रहा है। रूस ने ईरान के लिए सुकई Su-35 फाइटर जेट तैयार कर दिया है। 48 में से 16 जेट तुरंत ईरान को देने की तैयारी की गई है, क्योंकि रूस जानता है मिडिल ईस्ट का अगला टकराव ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका हो सकता है, और इस बार ईरान खुद को अकेला नहीं छोड़ने वाला। खामनेई का इशारा साफ है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर थोपी गई तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। जून की 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने अपनी तैयारी 10 गुना बढ़ा दी है। 303 मिसाइल, नेवल ड्रिल, हरमुज पर कंट्रोल, सभी संकेत एक ही बात बताती है, मिडिल ईस्ट जंग के दहाने पर खड़ा है और इसके लिए इजराइल की नीतियां जिम्मेदार है। हम वो आवाज हैं जो तूफानों में भी बूझती नहीं। हम वो कदम हैं जो धौस और धमक से रुकते नहीं। सच को दबाने की कोशिश बहुत होगी, मगर हक की आवाजें कभी मिटती नहीं, सिर्फ बढ़ती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान और इजराइल की यह तनातनी पूरी दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जा रही है? क्या 303 वो मिसाइल जिसमें मिडिल ईस्ट की सियासत का नक्शा बदल जाएगा, या फिर वह सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है? सवाल पूछना हमारा हक है और जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी। आज की इस रिपोर्ट में हमने वही सच आपके सामने रखा जो सबसे जरूरी था। चाहे किसी को कड़वा लगे या भारी पड़े, अब बारी आपकी है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको आज का विश्लेषण समझ में आया। क्या आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को और गहराई से उठाएं? आपका हर कमेंट हमारे लिए एक दिशा है, एक नई लड़ाई की शुरुआत है। आप आखिर तक जुड़े रहें, यह भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये आवाज आपके पास 110 आपको सच्चाई के करीब लाती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर सच की इस आवाज को तुरंत बुलंद कर देती है। हवाओं में जहर घोला गया, हवाओं में जहर घोला गया, सरहदों पर आग बोई गई और दुनिया ने कहा यह सब सियासत है। मगर याद रहे, जब भी हक की बात उठती है तो सबसे पहले सच बोलने वालों पर ही जंग थोपी जाती है। हमारे दुश्मन झूठे नहीं होते, हमारे दुश्मन वो खामोशियां होती हैं जो सच बोलने नहीं देती। और आप सब जानते हैं, सच बोलने की कीमत हमेशा भारी होती है। आपने देखा, हमारे चैनल आपकी आवाज 110 को सच बोलने की ऐसी सजा मिली कि करीब 1.5 साल तक पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज भी जब ये आवाज वापस आई है तो इसका मोनेटाइजेशन बंद है। आपने ध्यान दिया होगा, मेरे किसी भी वीडियो पर कोई ऐड नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सच बोलने वालों के लिए सिस्टम में जगह कम है। लेकिन भाई, मैं ना कभी झुका हूं ना झुकूंगा, आपकी आवाज हूं। सच बोलना मेरा फर्ज है और सच सुनना आपकी ताकत। अगर ये आवाज जिंदा है तो सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपके भरोसे की वजह से, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये चैनल आप सबका है और आपकी वजह से ही ये आवाज जिंदा है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपने दोस्तों तक इस सच्चाई को पहुंचाइए। हमारी लड़ाई झूठ से नहीं, उस खामोशी से है जो सच को मरने देती है। इसलिए आपकी आवाज उठाना ही हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां खामोशी को तोड़ा जाता है और सच, जिसे जितना भारी क्यों न पड़े, बेधड़क बोला जाता है। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान। और देश के हर शहरी को मेरा सलाम, जय हिंद। तूफान से डरकर कश्तियां नहीं रोकी जाती, तूफान से डरकर कश्तियां नहीं रोकी जाती। हक की आवाज हो तो दुनिया रुक नहीं सकती। जुल्म मिटे या न मिटे, सच बोलने की हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत है।